जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज़ बुलेटिन और मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए देश दुनिया की वो तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। राजनीति से लेकर अर्थव्यवस्था तक, अपराध से लेकर खेल और मनोरंजन तक, मौसम से लेकर अंतर्राष्ट्रीय हलचल तक, हर अपडेट यहां आपको सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से मिलेगी। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं आज की सभी प्रमुख खबरें विस्तार से। राजधानी दिल्ली से आज की बड़ी खबर आती है, जहां संसद सत्र में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जमकर बहस हुई। महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। वहीं सरकार ने जवाब दिया कि देश की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है और आने वाले वर्षों में भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनेगा। सरकार ने ग्रामीण और शहरी विकास के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा भी की है। राजनीति की ही बात करें तो आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रमुख दलों ने अपनी रणनीति तेज कर दी है। चुनावी राज्यों में नेताओं की रैलियों का दौर शुरू हो चुका है। जनता को लुभाने के लिए घोषणा पत्र में वादों की भरमार है। वहीं चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले दलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अपराध जगत की खबरों में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एक बड़े साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो देश भर में ऑनलाइन ठगी कर रहा था। बिहार में अवैध शराब कारोबार पर बड़ी कार्रवाई हुई है और लाखों लीटर शराब जब्त की गई है। मुंबई में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी करने वाले गिरोह को पकड़ा है और करोड़ों की ड्रग्स बरामद की है। देश की अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ें तो जीडीपी के नए आंकड़े उम्मीद से बेहतर रहे हैं। शेयर बाजार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में जोरदार तेजी देखी गई। विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार में फिर से भरोसा जताया है। सरकार का कहना है कि आने वाले समय में छोटे और मझोले उद्योगों के लिए नई राहत योजनाएं लाई जाएंगी, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। खेती किसानी से जुड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त सितंबर महीने में किसानों के खाते में सीधे ट्रांसफर होगी। पंजाब और हरियाणा के किसान संगठनों ने एमएसपी कानून को लेकर सरकार से जल्द फैसले की मांग की है। कई राज्यों में कृषि के लिए ड्रोन तकनीक के इस्तेमाल की शुरुआत हो चुकी है और इससे किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि नई शिक्षा नीति के तहत छात्रों को बोर्ड परीक्षा के पैटर्न में बदलाव का लाभ मिलेगा। अब बच्चों को अधिक विकल्प मिलेंगे और पढ़ाई को ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाने पर जोर दिया जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कहा है कि कॉलेजों को रिसर्च और इनोवेशन पर ध्यान देना होगा। वहीं कई राज्यों में स्मार्ट क्लासरूम की शुरुआत हो चुकी है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 48 घंटों में उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड में भारी बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। केरल और कर्नाटक में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और राहत बचाव कार्य जारी है। पश्चिमी भारत में मानसून की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है, लेकिन किसानों को अब भी बारिश का इंतजार है। खेल जगत की बात करें तो भारतीय क्रिकेट टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सीरीज अपने नाम कर ली है। खिलाड़ियों की फिटनेस और रणनीति की जमकर तारीफ हो रही है। एशियाई खेलों और ओलंपिक की तैयारियों में भारतीय खिलाड़ी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। एथलेटिक्स, बैडमिंटन और कुश्ती में भारत के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतकर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। मनोरंजन जगत की ओर बढ़ें तो हाल ही में रिलीज हुई कई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड कमाई की है। दर्शकों का उत्साह लगातार देखने को मिल रहा है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी नए वेब सीरीज और शो को लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। त्योहारों के सीजन को देखते हुए कई बड़ी फिल्मों की रिलीज डेट घोषित कर दी गई है और सिनेमाघरों में पहले जैसी भीड़ लौट आई है। टेक्नोलॉजी की खबर में आज सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में 5G सेवाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने की योजना पर काम चल रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाने के लिए भी केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के क्षेत्र में भारतीय स्टार्टअप्स लगातार तरक्की कर रहे हैं। स्वास्थ्य जगत की ओर से चेतावनी आई है कि डेंगू और वायरल बुखार के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कई अस्पतालों में मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को साफ सफाई पर ध्यान देने और सावधानी बरतने की अपील की है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट की निगरानी की जा रही है, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में भारत और अमेरिका के बीच रक्षा और व्यापार समझौते को लेकर नई बातचीत हुई है। रूस और यूरोप में जारी तनाव पर भारत ने शांति और वार्ता का पक्ष लिया है। चीन के साथ सीमा पर हालात सामान्य बनाए रखने के लिए बातचीत का सिलसिला जारी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि किसी भी रूप में आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अंत में त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है और बाजारों में रौनक लौट आई है। कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सोना और चांदी की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ लगी हुई है। व्यापारियों का कहना है कि इस बार बिक्री पिछले साल के मुकाबले कहीं ज़्यादा होगी। यही थी आज की सभी बड़ी अपडेट्स। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे भरोसेमंद तरीके से जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।